महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल यश ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। जिस जीवन में मनुष्य को मान सम्मान नहीं मिलता, वह जीवन धन से भरपूर होने पर भी व्यर्थ है। धन नष्ट हो जाता है, परंतु आदमी का यश उसके मरने के बाद भी अमर रहता है। ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान, दान आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। भाव यह है कि यदि रोगी व्यक्ति औषधि, जल, दूध, फल आदि लेने के उपरांत कर्म कांड करता है तो वह पाप कर्म का भागी नहीं होता। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है, उसी प्रकार मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती है। यदि मनुष्य गलत तरीके से कमाए धन का अन्न खाता है तो उसकी संतान भी उसी तरह के गलत कार्यों में लग जाएगी, और यदि आदमी ईमानदारी से कमाए अन्न को खाता है तो उसकी संतान भी ईमानदार होगी। इसलिए परिश्रम और ईमानदारी से प्राप्त अन्न खाना ही श्रेष्ठ है। हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चराचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। दान की महिमा अपरंपार है, परंतु दान उसे ही देना चाहिए जो सुपात्र हो। सुपात्र के पास जाने से दान दी गई वस्तु अथवा धन का समुचित उपयोग होता है। दुष्ट के पास जाकर दान की गई वस्तु का उपयोग स्वार्थ से प्रेरित होकर ही हो पाता है। मेघों के पास जाकर समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाता है और करोड़ों जीवों की प्यास बुझाकर फिर से सागर में जा मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उचित व्यक्ति को दिया गया दान ही अच्छा होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि हजारों चांडालों के बराबर एक यवन होता है। यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं है। यहाँ तात्कालिक यवन आक्रमणकारियों से त्रस्त भारत भूमि की दारुण दशा देखकर ही आचार्य चाणक्य ने यवनों को चांडाल कहा है। यहाँ यवनों को आप अधर्मी भी कह सकते हैं, जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अर्थात अशुद्ध ही रहता है जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से सांसारिक रीति नीति की जानकारी दी है। शमशान भूमि से चिता का धुआं लगने पर तथा संभोग करने के बाद स्नान की बात तो सभी की जानकारी में है, पर तेल मालिश या हजामत बनवाने के बाद स्नान करने का कार्य इतना महत्वपूर्ण है, यह कम लोग ही जानते हैं। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। आचार्य चाणक्य ने आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी जगह जगह अच्छा वर्णन किया है। इससे पता चलता है कि उन्हें आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना पत्नियां नष्ट हो जाती हैं, अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्या को व्यवहार में नहीं लाता तो उसका विद्या प्राप्त करना व्यर्थ है। इसी तरह अज्ञानी व्यक्ति के जीवन को भी व्यर्थ कहा गया है। भले बुरे की समझ तो समझदार अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को ही हो सकती है, परंतु मूर्ख व्यक्ति को जब इसका ज्ञान ही नहीं हो तो वह भला किसका हित कर सकता है। सेनापति के अभाव में सेना भ्रमित होकर नष्ट हो जाती है और जिस स्त्री के सिर पर पति का साया ना हो उसकी रक्षा भला कौन करता है। सभी उसे पतन की ओर धकेलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है तथा पति के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदाई हैं।
वृद्धावस्था में पत्नी ही सबसे बड़ा सहारा होती है और बचाकर रखा हुआ धन ही काम आता है। इससे आदमी भोजन के लिए पराधीन नहीं होता। अतः पत्नी भी यदि साथ छोड़ जाए तो बुढ़ापे के लिए थोड़ा धन बचाकर जरूर रखना चाहिए। यज्ञ न करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है, बिना भाव के सिद्धि नहीं होती। इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। भाव के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। अतः सभी कार्यों में आस्था जरूरी है। लकड़ी, पत्थर और धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की बनी देव मूर्ति में देव भावना अर्थात देवता को साक्षात रूप से विद्यमान समझकर ही श्रद्धा सहित उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, श्री विष्णु नारायण की कृपा से उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। सच्ची श्रद्धा ही सच्ची पूजा अर्चना है। मूर्ति चाहे जिस धातु की भी हो, जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है उस पर ईश्वर उतना ही प्रसन्न होता है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शांति, संतोष और दया से जीवन सुखमय होता है और लालच आदमी को रोग रूपी अंधे कुएं में धकेल देता है। लालच बुरी बला की कहावत जगत प्रसिद्ध है। स्वार्थी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। क्रोध और तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच बैतरणी नदी, नरक में बहने वाली नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है। क्रोध आदमी को मृत्यु की ओर धकेलता है, लालच अनेक कष्टों को जन्म देता है, विद्या मनोवांछित फल देने वाली है और संतोष से आत्मा सुख मिलता है। गुण से रूप की शोभा होती है, सील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की सेवा होती है। यहाँ भोग से आशय यह है कि धन का उपयोग जब तक सत्कर्मों में नहीं किया जाता तब तक धन की शोभा नहीं हो सकती। इसी प्रकार सौंदर्य तभी शोभा पाता है जब उसे धारण करने वाला गुणी भी हो। विद्या वही शोभित होती है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले और आदमी का शील स्वभाव उसके कुल की शोभा बढ़ाने वाला होता है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो विद्या व्यर्थ है, जिस धन का सदुपयोग ना हो वह धन व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में गुण और आचरण की बात कही है, वहीं विद्या के विषय में भी बताया है। विद्या जो आजीविका उपलब्ध ना करा सके वह उसी तरह व्यर्थ है जैसे धन उपयोग में आए बगैर अनुपयोगी पड़ा हुआ है। पृथ्वी के भीतर का पानी शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से जानकारी दी है कि भूमि के भीतर प्रविष्ट हुआ जल पवित्र होता है। वर्षा का अधिकांश जल तो बहकर नाले नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। यही जल कुओं, नदियों और तालाबों में भूमि के स्रोतों से आता रहता है। असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। लज्जाशील वेश्या और निर्लज्ज कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। लोभ से प्रेरित ब्राह्मण आदर का पात्र नहीं रहता और महत्वाकांक्षा न रखने वाला राजा आलसी और अकर्मण्य होकर नष्ट हो जाता है। संकोच करने वाली वेश्या ग्राहकों को प्रसन्न न करने के कारण अपना धंधा चौपट कर लेती है और बेशर्म कुलीन स्त्री दूसरों के विषय वासना का शिकार होकर पतित हो जाती है। विद्या विहीन अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बड़े कुल के होने से क्या लाभ? विद्वान व्यक्ति का नीच कुल भी देवगणों से सम्मान पाता है। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है, विद्वान व्यक्ति का ही महत्व है। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान व्यक्ति की सभी जगह पूजा होती है। विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। यश की प्राप्ति विद्या के द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान होगा उसका सम्मान उतना ही ज्यादा होगा। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं
वे इस पृथ्वी पर बोझ हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरक्षर हैं वे भी पृथ्वी पर बोझ हैं। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी रहती है। जिस धरती पर मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और मूर्खों की बहुतायत होती है, वहां के पुरुष पशुओं के समान होते हैं। ऐसे दुष्ट पशु रूपधारी पुरुष धरती के लिए बोझ होते हैं और इस पर रहने वाले सभी प्राणियों को कष्ट ही पहुंचाते हैं। अन्नहीन यज्ञ राजा को, मंत्रहीन यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को और दानहीन यज्ञ यजमान को जलाता है। यज्ञ के बराबर कोई शत्रु नहीं है। भाव यह है कि यज्ञ बड़ी सावधानी और मंत्रों की शुद्धता के साथ करना चाहिए। यज्ञ करने के उपरांत यजमान द्वारा दान भी दिया जाना चाहिए। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्या विहीन पुरुष बिना गंध के फूल पलाश के समान शोभा अर्थात आदर को प्राप्त नहीं होता। विद्या का ही सर्वत्र आदर होता है।